ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। एक टीवी चैनल पे ना एक मुस्तदरक हाकिम की ना हदीस बयान की थी हजरत अली और हजरत फातिमा के फज़ाइल में। तो एक बरेलवी मौलवी ने मतलब कि आगे बोला कि ये हदीस जो है ये ज़ईफ़। बरेलवियों के नजदीक तो हदीस फज़ाइल में ज़ईफ़ होती नहीं है। हाँ जी, तो सवाल खत्म हो गया सवाल। इसका जवाब यही है। हाँ जी, बात यह है कि हम बहस तो उसके साथ करेंगे ना जो उसूली बात करेगा। ये अहले हदीस तो मुझसे पूछ सकता है, उसको मैं अलग जवाब दूंगा। क्वेश्चन कमल में अच्छा उसमें ना मतलब कि मेन जो रावी है ना जुमै बिन उमैर, जिस पे मतलब कि इन्होंने तनकीद किया कि ये ज़ईफ़ रावी है, जिसकी वजह से ये मुस्तदरक की जो हदीस है ना ये ज़ईफ़ है। लेकिन मुस्नद अहमद में एक हदीस है सेम यही रावी ने मतलब की रिवायत की है, लेकिन उसके ऊपर हुक्म जो है वो सही का लगा। ये मतलब कैसे मुमकिन है कि एक रावी जो ज़ईफ़ है? मेरा ख्याल है यार इस बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। इमाम हाकिम भी उस हदीस को सही समझते हैं। अल मुस्तदरक की जो हदीस है ना, अच्छा, उसको इमाम हाकिम सही समझते हैं। इमाम हाकिम ने हाकिम में जितनी हदीसें ली है ना, अच्छा, हाकिम का नाम है अल मुस्तदरक लिल हाकिम अल सही है। बुखारी और मुस्लिम की शर्त पे छूटी भी सही हदीसें उन्होंने जमा की हैं। इमाम हाकिम के नजदीक वो हदीस सही है। पहली बात तो ये है, वरना वो हाकिम में ना होती। इमाम हाकिम का दावा अपनी हर हदीस के बारे में सही है, उसमें कोई इख्तलाफ कर सकता है कि कोई हदीस सही हो या नहीं। इमाम हाकिम के नजदीक वो सही है। अच्छा, अब आप आगे इसके चले। वो बरेलवी जो कह रहे हैं, बरेलवियों को तो राइट ही नहीं है, क्योंकि बरेलवी देवबंदियों का ये अकीदा है कि फजाइल में सही हदीस ज़ईफ़ हदीस भी ली जा सकती है, कहते हैं ना। तो ये तो उन्हें मुझे झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं उनका आर्गुमेंट भी मान लूं तो ये झगड़ा वहीं खत्म हो गया, क्योंकि उनका तो दावा है कि ज़ईफ़ हदीस फजाइल में कबूल है। इसकी वजह से वो मुझ पर तान करते हैं कि ये हमारी हदीसों को रिजेक्ट करता है, अगरचे हदीसें ज़ईफ़ भी हो हमने लेनी है क्योंकि ये तो फजाइल में है, तो हमारा मजाक क्यों उड़ाता है, हमारे बुजुर्गों के वजीफे भी ज़ईफ़ रवायतों से साबित होते हैं, तो ये करता है। मैंने तो वजीफों के बारे में हमेशा कहा कि इवन जो ज़ईफ़ रवायतें हैं जिनमें नबी इस्लाम की दुआएं आई हैं, हम तो कभी नहीं किसी को मना करते कि आप ना करें दुआएं, हम कहते हैं वो भी दुआएं आप कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन सुन्नत दुआओं को आप प्रायोरिटी दें, ज़ईफ़ वाली भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये आगे जो अकीदे बनाने शुरू करते हैं ना, उससे वहां इख्तलाफ होता है। लेकिन बरेलवी देवबंदी हनफी उनका ये मौक़िफ़ है कि फजाइल में ज़ईफ़ हदीस ले ली जाएगी, लिहाजा बरेलवी देवबंदी तो ये सवाल कर ही नहीं सकते, सवाल ही खत्म हो गया। समझ रही है आपको बात की? हाँ, अब आ गया आपने वो जो कहा मुस्नद अहमद में है, तो मैंने आपको बताया कि मुहद्दिसीन के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। मुस्नद अहमद की तहकीम की हुई है शुएब अरनौत ने, तो शुएब अरनौत उस रावी को ठीक समझते होंगे जिस तरह इमाम हाकिम समझते हैं। इस तरह कई रिवायतों के ऊपर दो राय हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त झगड़ा ये नहीं है। झगड़ा इस वक्त ये है कि एक बरेलवी कह रहा है कि रिवायत है, हाय हाय हाय, मैं कह रहा दुनिया इस थोड़ा को इनकलाब देखा सी और मेरे लिए गला बरेलवी ने करनी शुरू कर दिया, ज़ईफ़ है अगे टोरो तोड़ा ज़ईफ़ नाल के लेना देना। तुसी तो कहते हो हदीस तो हदीस होती है, चाहे असली हो या जाली, हदीस तो हदीस होती है, चाहे सही हो या ज़ईफ़। और फिर कहते हैं फजाइल में, फजाइल माल में ज्यादातर ज़ईफ़ रवायतें हैं। हनफियों का ये झगड़ा ही नहीं है। हम टू कट द स्टोरी शॉर्ट ये करते हैं कि आपने तो आगे जाना ही नहीं है, इससे आगे बढ़ना ही नहीं। बाकी इसमें जो ये उन्होंने पॉइंट उठाया जो मेरे लिए बड़ी एक तकलीफ दे चीज थी, इस एतबार से कि ये कितने झूठे हैं। इन्होंने ये कहा कि मैंने हजरत अबू बकर को नीचा करने के लिए रवायत सुनाई। बेशर्मो अबू बकर के बागी हो, तुम तो अबू बकर का खुतबा भी नहीं बयान कर सकते। मन कानम यअबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात, उसका तर्जुमा ही नहीं कर सकते। जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके। बेशर्मो तुम तो अबू बकर के बागी हो। अबू बकर तो बुखारी में आता है, उन्होंने कहा कि मैं अगर अपना कारोबार नहीं करूंगा मेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, मेरा वजीफा लगाओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो ऊपर देखा सोना, नीचे देखा सोना नहीं बना। तुम तो कहते हो कि बाबे सोना बनाते हैं, तो तुम्हारा अबू बकर से क्या लेना देना? तुम दुश्मन हो अबू बकर के, तुम्हारा ना अबू बकर के अकीदे से कोई लेना देना, ना अबू बकर की कोई फजीलत को तुम लोग मानते हो, बिल्कुल नहीं मानते। हमें ये कहोगे कि हम हजरत अबू बकर को नीचा कर रहे हैं या हजरत अली को ऊपर करें ना। मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि आज अहले बैत का जिक्र हो रहा है, टॉपिक इमाम हसन है, तुम सहाबा किराम के फजाइल के लिए अलग से प्रोग्राम हो। ये बेईमानी ना करो कि इसमें इमाम हसन को डिस्कस ना करो और तरफ जाते। फिर इससे बढ़कर मैंने जो हदीस बयान की थी तिरमिजी से, उसमें तो इनको सांप सूंघा हुआ है, उसको तो इमाम तिरमिजी ने भी खुद ठीक कहा है, शेख जुबैर साहब ने भी ठीक कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक भुना हुआ परिंदा लाया गया। आपने कहा ऐ अल्लाह मेरे पास वो शख्स भेज जो मखलूक में तुझे सबसे बढ़कर महबूब है, और हजरत अली ने वो खाया। ठीक है, अब बात यह है, ये हदीस बयान करने से मेरा कतई मकसद ये नहीं है कि हजरत फातिमा की वजीरत खत्म हो गई है।
میرے نزدیک تو حضرت فاطمہ رسول اللہ کو علی سے بھی بڑھ کے محبوب ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تو فاطمہ کی فضیلت تو نہیں ختم ہوگی, تو حضرت ابوبکر کی فضیلت کیوں ختم مانتے ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے کہ گھر والوں سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں, حضرت ابوبکر کا تو ایمان کا لیول ہی بہت بڑا ہے. عام انسان آج کا وہ یہ جرت کرے گا کہ میں نبی کے گھر والے جو جن کے ساتھ حضور ہر وقت ہوتے ہیں, میں ترقی کر کے ان کے برابر ہو سکتا ہوں؟ نہیں. تو حضرت ابوبکر کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا کہ میں فاطمہ کی جگہ لے سکتا ہوں. الٹا وہ صحیح بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ محمد کی محبت کو محمد کے گھر والوں میں تلاش کرو, اور گھر والوں میں امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا ہے مراد اس میں, کیونکہ حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے, ازواج مطہرات کے چیپٹر میں نہیں. اگرچہ ازواج مطہرات بھی گھر والی تھی, لیکن حضرت امام بخاری کو یہ پتا تھا کہ حضرت ابوبکر اس وقت ذکر کر رہے ہیں حضور کے ان پنج تن پاک والا معاملہ. تو حضرت ابوبکر کا بھی وہی عقیدہ ہے جو میرا ہے کہ کوئی صحابی ہو بڑے سے بڑا یا کوئی امتی ہو وہ رسول اللہ کے گھر والوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.